हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महिला स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार में। दोस्तों, डेली की लाइव क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम। आओ चलते हैं आज हमारे पहले पर्सन की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने हमारा पहला पर्सन। क्या दे रखा है दोस्तों कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है। पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? कौन सा पूछा है? कालाहारी मरुस्थल में। कौन से में दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? पिग्मी, बद्दू, रेड इंडियन और बुशमैन। जल्दी से कमेंट करो कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों। आपके सामने है पिग्मी, आपके सामने है बद्दू, आपके सामने रेड इंडियन और आपके सामने है बुशमैन जनजाति दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करो। जिसने भी आंसर दिया है बुशमैन, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि कालाहारी मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। कहां पर है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कहां पर है? तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के दक्षिण के अंदर ये स्थित है। याद रखना किस देश में है? तो किस देश में है? बोत्सवाना देश में है दोस्तों। किस देश में है? बोत्सवाना देश के अंदर है। किस देश के अंदर है दोस्तों? तो कहां पर है? बोत्सवाना देश के अंदर है। यदि महाद्वीप आ जाए कहां पर है? तो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। उसके बाद याद रखना, जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, इसको बुशमैन जनजाति का क्या कहते हैं? इसको बुशमैन जनजाति का क्या कहा जाता है? घर। क्वेश्चन आ जाए कि बुशमैन जनजाति का घर किसे कहते हैं? तो बुशमैन जनजाति का घर किसे कहा जाता है? कालाहारी मरुस्थल को कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल के अंदर याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रिच पक्षी पाया जाता है। कौन सा? ऑस्ट्रिच पक्षी पाया जाता है आपको, जिसको हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग। अर्थात ये जो ऑस्ट्रिच पक्षी है, ये सबसे बड़ा पक्षी आपका। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा आपका? तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है दोस्तों? किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है दोस्तों। फिर याद रखना दोस्तों, पिग्मी जनजाति, तो कांगो या जायरे नदी है। जायरे नदी, इसके बेसिन के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखना, कांगो या जायरे नदी के बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाएगी? पिग्मी जनजाति पाई जाएगी। और याद रखना, कांगो को वनों का क्या कहते हैं? वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कांगो को कहा जाता है। बद्दू जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सहारा मरुस्थल के अंदर। सहारा डेजर्ट के अंदर आपकी कौन सी जनजाति पाई जाएगी? तो कौन सी पाई जाएगी? आपकी बद्दू जनजाति पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? बद्दू जनजाति। कहां पर? सहारा के मरुस्थल में। कहां पर है सहारा का मरुस्थल? तो ये भी कहां पर है? अफ्रीका के उत्तर में या उत्तरी अफ्रीका के अंदर आपका कौन सा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में भी पूछ ले तो अफ्रीका के उत्तर के अंदर ये स्थित है। 4 झील यहां पर पाई जाती है। हरमटन, सिराको, हबूब। यहां पर चलने वाली क्या है? गर्म हवाएं हैं। क्या है? गर्म हवाएं हैं। याद रखना, रेड इंडियन है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। हुआ क्या था दोस्तों? कोलंबस था। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है और 1492 के अंदर उसके द्वारा खोजा गया महाद्वीप कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। अब जब वो उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है तो वहां पर बहुत से लोगों को वो बेवकूफ बनाकर रखता है। मतलब गोलीबाज एक नंबर को गोली दिए रखा है कि मेरे द्वारा खोजा गया जो देश है वो कौन सा है, मैंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की है। और बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा कि मैंने जो खोजा है वो क्या है? भारत ही है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि भारत वाले लोग हैं, उनका रंग है वो व्हाइट नहीं है, लाल कलर का इनका रंग नहीं है। भारत वालों का रंग क्या है? गेहुआ रंग होता है लगभग लोगों का। भारत वालों की हाइट है वो ना कम ना ज्यादा के बीच में रहती है।
शरीर से स्ट्रोंग होते हैं, तो लोग धीरे धीरे बोलने लगे यार ये भारत वालों में तो नहीं मिलते, भारत में ही ऐसे लाल लाल लोग, दौड़ा दौड़ा लोग ही गुनिया। तो वो वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता है कि ये रेड इंडियन है। कौन से? ये लाल भारतीय है, और मेरे द्वारा खोजा गया कौन सा है? भारतीय है। तो याद रखना रेड इंडियन कहां पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। रह जाएगा यार कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति। और बुशमैन जनजाति का घर किसे कहते हैं? कालाहारी मरुस्थल को कहां पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका के भी कहां पर? दक्षिण के अंदर। और यदि देश पूछ ले तो कौन सा करोगे? बोत्सवाना देश करोगे। पिग्मी जनजाति कांगो या जायरे नदी के बेसिन में पाई जाती है। बद्दू जनजाति सहारा के मरुस्थल में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ले लिया होगा? ले लो। अरे स्क्रीनशॉट शॉट ले लिया करो, अब मैं टाइम मत मारिया करो ज्यादा। अरे घास के मैदान, पंपास घास के मैदान। आपने बोली अड़ाई, आपने अड़ाई बोली। जकी को कुदात, भैंस, पाटी, गा, ऊंट, बकल्डी, पदोड़ी, अनफा चरावा। अफा बोला अड़ाई, और ये क्या बोलते हैं? घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अड़ाई अपने कहां पर पाई जाती है? तो अड़ाई कहां पर पाई जाती है? भारत के अंदर। अड़ाई कठे पाई जा? भारत का माइन पाई जा। रह जाएगी याद कि अड़ाई घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? भारत के अंदर। पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? कमेंट करो जल्दी सी। अर्जेंटीना में, अफ्रीका में, ब्राजील में, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भाई ये ऑस्ट्रेलिया करो थोड़ा, बड़ा आपसी पेपर बनानी और होती ना, गड़बड़ क्या कर दे। तो करो, अर्जेंटीना में पाए जाएंगे, अफ्रीका में पाए जाएंगे, ब्राजील में पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाएंगे। जल्दी सी कमेंट करो आपका राइट आंसर क्या होगा। जिसने भी अर्जेंटीना बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जेंटीना में अड़ाई न के खी पंपास के खींगा पंपास संगा। अड़ाई तो चराइडी होगी थारी। अरे पहला टाबर हा तो बारिश हो जाती, या तारा स्कूल में आया बाद में क्या करता? बकरी चराने चल जाता, भैंसा चरा लाता, गाय ने चरा लाता। आज वाले बच्चों की थोड़ी तरह थोड़ी थे, घरा भेजो, कार्टून देख लो करो, चिप्स खा लो, बर्गर खा लो, बिस्कुट खा लो, 4x4 का यारी, न उठे जा, न सोए जा, न पड़े जा। हमारी लग्जरी लाइफ हुआ करती थी। बकरी को लेकर जाते थे, भैंस को चरा कर लाते थे, ओट आता था भैंस के ऊपर बैठ के, राजा महाराजा इसी फीलिंग लेता। हर बढ़िया भाग भाग की बात ले घास लाता, वन चराता, वो फीलिंग ही दूसरी थी। उससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते थे। आजकल बच्चे का ना तो शारीरिक होता है और ना उसका मानसिक। शारीरिक कहां से होगा? स्कूल में जाएगा, घर आएगा, पढ़ाई की, सो गया, टीवी देख लिया, टीवी तो कहां पर, मोबाइल चला लिया, कार्टून देख लिया, सो गया। आज का टावर ना 5 मिनट पैदल चला लो ना तो पसीना आ जाए, वो 4 दिन तक भी बुखार को नहीं उतरे। और आपा पूरे दिन घर का पकड़ पकड़ की बावड़ियों बैठाता रहे, कुजात डटिया तू अड़बादी पंती आगू मारे। अपने वाले ये होते थे। और आज वाले बच्चे 4x4 3 कूट की ढोल क्या ही नहीं हो, यानी आप गुड़ बोगरी। तो अर्जेंटीना में कौन से? तो कौन से आएंगे आपके? पंपास। बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना प्रकार के। सवाना घास के मैदान कहां पर? अफ्रीका में। ब्राजील में कौन से पाए जाएंगे? कंपास। कंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो कंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाएंगे? तो याद रखना कहां पर पाए जाएंगे? आपके ब्राजील में। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। ये हुई अड़ाई, क्यों होगी? अड़ाई। रह जाओ अर्जेंटीना, पंपास, सवाना, अफ्रीका, ब्राजील, कंपास, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदान। क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके अंदर और तो ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखना। फिर थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप। थॉमस कप पूछा है कि थॉमस कप का संबंध किससे है? जल्दी सी आंसर करो। फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, या कोई नहीं होगा? जल्दी सी कमेंट ठोक दो और एक बार मिलकर सारा शेयर करो क्लास में। मजो को नहीं आ रहे हो? जितनी मैं थार के लिए मेहनत करूं हूं, भी दुगनी मेहनत करो थे। यही थारी गुरु दक्षिणा है, शेयर करो क्लास में।
थॉमस कप का संबंध किससे है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। जिसने भी बताया है बैडमिंटन उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बैडमिंटन के दो प्रमुख कप आते हैं, एक तो आपका आता है थॉमस, एक आता है उबेर। थॉमस होता है, ये होता है पुरुषों का, और उबेर कौन खेलता है? महिला। कभी इस प्रकार से आ जाए तो भी थोड़ा याद रख लेना। अपने भारत के अंदर नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये किससे संबंधित है? आपके बैडमिंटन से। क्रिकेट से संबंधित क्या है? तो क्रिकेट में याद रखना रईस, दलीप को, झांसा दे। रै से आपकी क्या हो जाएगी? रणजी ट्रॉफी। ई से आपकी ईरानी, इसे आपकी दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी। इसमें आपकी रानी, रानी झांसी की बाई। दे से आपकी हो जाएगी देवधर ट्रॉफी। तो एक बार इस ट्रिक को आप लिख लेना कि रईस दलीप को झांसा दे, रईस दलीप को झांसा दे। इसके अंदर ई से रणजी, सॉरी रै से रणजी, ई से ईरानी, दलीप से दलीप ट्रॉफी, झांसा से झांसी की बाई लक्ष्मीबाई ट्रॉफी, और दे से देवधर ट्रॉफी। रह जाएगा याद कि रईस दलीप को झांसा दे, रै से रणजी, ई से ईरानी, दलीप से दलीप ट्रॉफी, आपकी झा से झांसी की बाई लक्ष्मीबाई, और दे से आपकी देवधर ट्रॉफी। ये आपकी किससे होगी? क्रिकेट वाली। फुटबॉल से संबंधित आपकी ट्रॉफी कौन सी आती है? याद रखना, क्वेश्चन आ गया संतोष ट्रॉफी, आ गया आशुतोष मुखर्जी, क्वेश्चन आ गया डोरंड कप, रोवर्स कप। का संबंध किससे है? तो किससे है? तो याद रखना किससे है? फुटबॉल से। रह जाएगा याद किससे है? फुटबॉल से। एक बार उतार लो इनको, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चले, चलो भाई अपना अगला प्रश्न करनी। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ओ प्रश्न कोई नहीं आओ ने तो चलो भर पानी में डूब मरियो। बीको क्यों भी को नहीं हो सके, वो सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर चून को दुश्मनी है। यो प्रश्न कोई ने नहीं आ रहा तो वो चून को दुश्मनी है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, राधाबाई, राधाबाई एनी बेसेंट। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट क्या करना है? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, कितने नंबर की है? 15वें नंबर की। फिर याद रखना संबंध कहां से है? मयूरभंज, ओडिशा। संबंध कहां से है? मयूरभंज, ओडिशा से। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये 12वें नंबर की थी आपकी, और भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कितने नंबर की? 12वें नंबर की। और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। कहां से? मयूरभंज, ओडिशा से। राधाबाई, तो राधाबाई पहली आपकी सांसद, भारत की पहली महिला सांसद। भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो कौन थी? राधाबाई थी। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला
अध्यक्ष कब बनी थी? 1917। और कहां पर हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता के अंदर। ओके, रह जाएगा याद। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन की इसने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, यदि गलत कराया होगा तो देख लियो। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की भारत की पहली महिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान और 15वें नंबर की मयूरभंज ओडिशा से और आदिवासी समुदाय से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राधाबाई भारत की पहली महिला सांसद। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कब अध्यक्षता की थी? 1917 के अंदर। कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता के अंदर। कहां पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। स्क्रीनशॉट लो, बाद में चला जल्दी सी बात। आओ कब तक प्यासे देश की भूमि किसे कहते हैं? प्यासे देश की भूमि, प्यासे देश की मतलब है तिसाया देश की। तिसायो, तिसायो देश कौन सा है? आपने भी जोर की, जब प्यास लगी रहा आपा भी कहना बहुत जोर की तीस लाग रही है जी, गर पानी पी की मरी जाऊं। और कई बार तो है कि पानी इतनो पी ली ही फिर फूल की हो जाए ढोल। आठिन आठिन चारों नाका भीमरी बांधी रखी और बार ज्यादा पानी पी लिया। प्यासे देश की, तिसाए देश की भूमि किसे कहते हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया, जिसे कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और आधे पीने योग्य पानी की क्या है? कमी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्यासे देश की भूमि। इतने पीने के पानी की कमी है कि ये ऊंट होते हैं, उन साल में ऊंट को भी मारते हैं। बहुत से ऊंटों को ये लोग मार देते हैं क्योंकि इनके खुद के पीने की पानी नहीं है खुद के लिए। ऊंटों के लिए कहां से आएगा? और ऊंट आपको पता है लगभग 20 से 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट जिसका तो कुब्बड़ होता है उसके अंदर वसा होती है। और बताते हैं कि ऊंट है एक बार में 150 लीटर तक पानी पी जा। ऊंट एक बार में 150 लीटर तक पानी पी जा, या जया हो दो है। और तिसायो ऊंट है, और तिसायो ऊंट आकी यदि यूं पानी पीवा लागो तो इकी हालत क्या होगी? थनवेरो ही है। इकी हालत अठाऊ चालू करोगे तो ये आठे तक खींच लिया होगो। कड़े तक खींच लिया होगो? आठे तक खींच लिया होगो। पूरा ने सरड़ सरड़ खेल ने रीता तो देर लगा हुआ है। तो ये होता है। तो प्यासे देश की भूमि ऑस्ट्रेलिया। याद रखना क्वेश्चन आ गया कि कौन सा देश पानी की कमी के कारण ऊंटों की हत्या करवाता है? तो कौन सा करवाता है? ऑस्ट्रेलिया करवाता है। ऑस्ट्रेलिया याद रखना जनसंख्या में बहुत ही छोटा है। अपने भारत में रेलवे डी ग्रुप के फॉर्म ज्यादा लगते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से। अपनो भारत एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया जाम जाम की तैयार करते हैं, इतनी जनसंख्या ये ऑस्ट्रेलिया की। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका आपका गतिशील महाद्वीप है। गतिशील श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। गतिशील क्यों? कि इसके ऊपर लगभग 98% भाग पर क्या है? बर्फ। बर्फ का आकार बदलता रहता है इसलिए इसको गतिशील कहते हैं। श्वेत पृथ्वी के ध्रुवीय जलवायु का जो अध्ययन किया जाता है वो कहां से? यहीं से किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अफ्रीका, इसको बोलते हैं अंध या काला महाद्वीप। काला महाद्वीप, कालिया पाई जाए, अरे कालिया कालिया कालिया। अफ्रीका, अफ्रीका के लोग काले होते हैं वैसे। एक बार हुआ क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने थे, वो जाते हैं ब्रिटेन। जब वो ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन वालों ने कहा कि यार थे भारत न काला न धोला थे, या बीच का सा बोले भगवान के बनाया था नया का।
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले यार बात तो सही की, अपन न काला न धोला बीच का सा मतलब अपन एडजस्ट भगवान को बढ़िया करेडो है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बोलता है उस अंग्रेज अधिकारी को कि भगवान रोटी बना रहा था, रोटी बना रहा था तो वो रोटी कच्ची रह गई, कच्ची रह गई मतलब धोली रह गई, तो बोले वो थार का नहीं फेंक दी, थान बना दिया, तो इलिए थे क्या होगा, धोड़ा होगा। दूसरी बार रोजू भगवान ट्राई करी रोटी की, एक बार रोटी ज्यादा पकी, एक बार होगी बात जल की काली, तो बोले वो अफ्रीका ने काली फेंकी मारी, अठीनो अफ्रीकन पैदा होगा, बोले वो कालिया कालिया। अब बोले भगवान का तीसरो और लास्ट मौको, अब वो पूरो आपके श्याम दाम दंड भेद सो क्यों लगा कि न बिन कच्ची रहने दी न बिन पक्की रहने दी, बीच की रोटी बनाई। तो बोले मान तो भगवान बहुत अच्छी तरह को बना के भेजे हैं। तो ये है अपने वाले न काला न धोला, अपना बीच का ही पूरा। तो ये अंध या काला महाद्वीप अफ्रीका को, अंटार्कटिका गतिशील या श्वेत महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश और प्यासे देश की इसको क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। चलें अगले में, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आओ। क्वेश्चन है निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। निजाम सागर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, कृष्णा, कावेरी, महानदी और चंबल नदी। जल्दी से बताओ कि निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। टक्का मत मारो, गारंटी को आता नहीं कौन बेरो निजाम सागर बांध है कि बताओ निजाम सागर बांध कहां पर स्थित है। पहला तो वो बताओ कठे स्थित है, देखा बाद में आंसर दो, ए लाग रहे हो रटाया रटाया। कहां पर स्थित है निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध कहां पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर बांध कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और जता भी बताया ही सको एकदम गलत। कहां पर होगा निजाम सागर बांध, तो याद रखना ये आपकी गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। रोजीना में 1% खाना को जरूर दूंगा, जगह पक्का मारेगा, टक्का मारेगा पूरा एकदम यूं थारो बेरो पटेगी, थारो तैयारी का सीख है, एक दूसरा का देखी लाग्या रो पल्लो जो आगोर में कह दियो सही तो भी पीछे से भाग पड़ेगा। ऐया कौन बेरो गुरुजी पूछ रहे कि ही चीज की जा है या के है ना, बस कमेंट हम बातें का लगे रहा करो। और तो कहां पर है निजाम सागर बांध, गोदावरी नदी पर। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है आपका निजाम सागर बांध। बात करें कृष्णा नदी के ऊपर, तो कृष्णा नदी के ऊपर आपका याद रखना आलमती बांध है और नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहां पर आपका, कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर हम बात करें तो कावेरी नदी पर आपका है मेट्यूर बांध। मेट्यूर बांध आपका कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु के अंदर आपका। फिर बात करें महानदी पर, आपको पता ही है कौन सा है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर है, तो महानदी के ऊपर। कहां पर है, ओडिशा के अंदर आपका। और सबसे लंबा बांध कौन सा, तो सबसे लंबा बांध कौन सा, तो आपका कौन सा है, हीराकुंड बांध। चंबल नदी पर बात करें तो चंबल नदी के ऊपर आपका जवाहर बांध, कोटा बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। ये 4 बांध आपके किस नदी पर है, चंबल नदी के ऊपर स्थित है। याद रखना किस नदी पर, चंबल नदी पर। और आपका राजस्थान के अंदर शहर है कोटा शहर, वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो किस नदी के ऊपर स्थित है, याद रखना चंबल। चंबल किसकी सहायक है, चंबल किसकी सहायक है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और उस यमुना की सहायक कौन सी है, आपकी चंबल है।
नदियों से क्वेश्चन आता है, आएगा, ध्यान से पढ़ लेना। गलत करके आओगे तो उसके स्वयं जिम्मेदार होगे, देख लेना। निजाम सागर बांध आंध्र प्रदेश में किस नदी पर? गोदावरी नदी, जिसे भारत की बूढ़ी या वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी, गंगा के बाद याद रखना। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्योर बांध। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। कृष्णा नदी पर आलमती बांध और नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर आपका। उसके बाद याद रखना महानदी पर हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ओडिशा के अंदर। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। फिर चंबल नदी याद रखना, कोटा शहर चंबल नदी पर है। चंबल किसकी सहायक है? तो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। जवाहर सागर बांध आ जाए, कोटा बैराज आ जाए, गांधी सागर आ जाए या राणा प्रताप सागर बांध आ जाए, चारों के चारों बांध किस पर स्थित है? तो चारों की पर ही, चंबल नदी पर ही। एक बार स्क्रीनशॉट लो, बेमतलब का मैं तुक्का मार वो ब्रो। थाने शर्म तो नहीं आ रही, तुक्का मारता भी। चला आगे आ जाओ, कोई ना, किस्मत आजमाओ। आओ, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा? अस्थायी। संविधान सभा के पहले अस्थायी, यहां पर ये पढ़ लेना थोड़ा सा। संविधान सभा के पहले स्थायी आ जाएगा तो इसका आंसर बदल जाएगा, अस्थायी आएगा तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या करो? एक बार पढ़ लिया करो ढंग से किसको? क्वेश्चन को। आपके सामने है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर मेरे को पता है, सबका सही आएगा ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हुआ क्या था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950, वहां तक क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। यहां तक ये क्या रहेंगे? आपके अध्यक्ष रहेंगे। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये संविधान के विचारक, भारतीय संविधान के विचारक या प्रेरक किसे कहा जाता है? तो एम.एन. रॉय को। और अंबेडकर जी को तो बाप कहेजा क्या को? संविधान को। संविधान को बाप किन कहेजा? तो संविधान का बाप, पिता या जनक किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। रह जाएगा याद, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो पहली बैठक कब बुलाई जाएगी? तो पहली फर्स्ट बैठक कब बुलाई जाएगी? तो पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई जाएगी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के प्रेरक या विचारक एम.एन. रॉय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का बाप। हेलो, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? हूबहू क्वेश्चन मिलता है आपका है आरबी और एसएससी की तो आज आंसर की आ गई है, याद रखना। जिसने भी एग्जाम दिया है वो अपनी आंसर की है वो चेक कर ले। तो निम्न में से किस देश का संविधान आपका अलिखित है? भारत, ब्रिटेन, यूएसए और नेपाल। आपके सामने भारत, ब्रिटेन, यूएसए और नेपाल। जिसने भी आंसर आपका दिया ब्रिटेन, उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का है। भारत का है तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान मेरा भारत महान, अपने भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। फिर ब्रिटेन का होगा, यूएसए का
सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का? तो सबसे छोटा लिखित संविधान आपका यूएसए का। और सबसे नवीन संविधान किसका है? नेपाल का। किसका है? नेपाल का। एक बार इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं पानी पी लेता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये क्वेश्चन देखो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया, सर्वोच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति पद पर भी काम किया। देखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख, भारत का पहला नागरिक। राष्ट्रपति नहीं होगा तो इसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तब इसका काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी स्थिति कब बनी कि राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति भी नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्य किया। आपके सामने हीरालाल जेकानिया, नागेंद्र सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और यशवंत चंद्रचूड़, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नागेंद्र सिंह और हीरालाल जेकानिया होगा। हीरालाल जेकानिया। बताओ जल्दी से, कमेंट करो। जिसने भी सही बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब की बात है? 1969 के अंदर। 1969 में क्या हुआ था? हमारे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? हिदायतुल्लाह, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला। हीरालाल जेकानिया, ये हमारे देश के पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। पहले अपने न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर अध्यक्ष थे। हिदायतुल्लाह थे चंद्रचूड़, 50वें वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आपके? यशवंत चंद्रचूड़ बने थे। सुप्रीम कोर्ट स्थित कहां पर है? एग्जाम में पूछ लिया गया, इजी भी पूछ लेते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको इजी भी आ जाएगा, और जिसकी किस्मत एकदम फुटेड़ी होगी वे कैंप को भी प्रश्न आ सकता है, याद रखियो भाई। और किस्मत थान बेरो या थारी बहुत। चल आगे। विश्व भारती की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और कोई नहीं। विश्व भारती की स्थापना किसने की? अभी क्वेश्चन आ गया था आपका, क्वेश्चन आया था, और एसएससी के अंदर तो काफी समय से ये क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की। या तो विश्व भारती आ जाएगा या आपका शांति निकेतन। विश्व भारती या शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आते रहते हैं। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश
राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बांग्लादेश राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर कौन सा है? अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, ये भी किसने लिखा? आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। उसके बाद में आप कहते हैं अरविंद घोष, तो याद रखना ओरिवले, ओरिवले आश्रम की स्थापना किसने की? तो ओरिवले आश्रम की स्थापना कहां पर? पुदुचेरी में। किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। अर्जुन देव, अर्जुन देव से याद रखना, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु थे। उसके बाद याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब लिखा किसमें? गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि के अंदर। और ये गुरुमुखी लिपि इन्होंने अपने नाना अमरदास से सीखी। किससे सीखी? नाना अमरदास से इन्होंने गुरुमुखी लिपि सीखी थी। उसके बाद आपका स्वर्ण मंदिर है, वो स्वर्ण मंदिर आपका कहां पर है? अमृतसर के अंदर। अमृतसर सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा कौन सा है? यही है। इसका निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने करवाया। और इनकी हत्या कौन करवाता है? तो इनकी हत्या कौन करवाता है? जहांगीर। इनकी हत्या कौन करवा देता है? जहांगीर के द्वारा इनकी क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी गई थी। हुआ क्या था दोस्तों, जो जहांगीर का शहजादा था शाहजहां, सलीम, सलीम तो ये आपका जहांगीर ही था। तो शाहजहां था, वो क्या करता था? अर्जुन देव के पास जाया करता था। उसके ऊपर अर्जुन देव है, उसका उसके ऊपर काफी प्रभाव था। अर्जुन देव के पास आया करता था, अर्जुन देव उसको कुछ जेब खर्चे भी दे दिया करते थे। इसे जहांगीर बड़ा परेशान था कि अर्जुन देव है, उस अर्जुन देव की बातम बाकी फंक्या मांगो भाई टिंगर औलाद, और बाकी फंक्या मांगो तो हमारे वाले धर्म को संकट है, वो अपने वाले धर्म प्रचार के लिए और उसको हिंदू धर्म वगैरह न करवा दे। कई बार आपला घरकान भी तो टेंशन हो 5-7 भाई वहां जना अपनी मम्मी हुई दादी हुई बेओड़ में लेके जाना थालो टिंगर माले छोरा बिगाड़ दियो। अब अपनी मम्मी दादी ने बताओ है कि हमारी थालो टिंगरी गेम को बादशाह है, देख सी थालो टिंगर है, थालो टिंगर माला ने खराब कर रखे। तो यही था कि खुएड़ी औलाद खुद ही, अब नाम की काई अर्जुन देव का। अर्जुन देव को क्या करवाया गया? गिरफ्तार करवाया गया। अर्जुन देव को गिरफ्तार करवा के बताते हैं गरम जो तवा होता है, तो वो बोला हाँ गरम तुआ के ऊपर बैठाया हो गए और बतावे कि इसके ऊपर गरम मिट्टी डाली गई, काफी ये आग से जल गया था। उसके बाद बताते हैं इसको रावी नदी के अंदर फेंक देते, नहाने के लिए रावी नदी के अंदर फेंक देते और वहां पर इन्होंने अपने प्राणों का क्या किया था? त्याग किया था। तो ये सिख धर्म वाले गुरु है ना, उन्होंने तो मुगलों के साथ बहुत भयंकर लड़ाई, बहुत बड़ी दुश्मनी थी इनकी। तो हर सिख गुरु को ये बहुत बड़ी यातनाएं दे देकर मारते थे मुगल, बहुत खराब अवस्था, कोई काम का कोई। तो बताओ अर्जुन देव जिनको गर्म तवे पर बैठाकर रेत ऊपर डाली गई गर्म, फिर रावी नदी में फेंक दिया गया, बताओ राक्षसी थे वो जहांगीर, और क्यों सालो राक्षसी हो। यूं तो राक्षस ठीक नहीं, 1-2 बार डरा के रात में चांच की डरा डरू की छोड़ तो जाए ही वे, ये तो ध्यान ले लेता आदमी की। तो ये आपके था विश्व भारतीय शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। पहला नोबेल प्राइज पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश कब बना? 1971 के अंदर। 1971 के अंदर जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, 1905 में कर्जन ने किया था। उस टाइम पर क्या हुआ था? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल था वो ही आज आपका क्या कहलाता? बांग्लादेश, जिसकी राजधानी उस टाइम पर भी ढाका थी, आज भी कौन सी है? ढाका है। राष्ट्रगीत इसका अमर सोनार बांग्ला, ये कब गाया था? ये भी 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के टाइम पर ही गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने।
रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधकर इसका क्या किया था, विरोध किया था, बंगाल विभाजन का। फिर याद रखना अरविंद घोष, जिसने ओरिवले आश्रम की स्थापना पुदुचेरी में की। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखेंगे किसमें, गुरुमुखी लिपि के अंदर। इनको नोट करते जाया करो, बहुत काम की है ये जानकारी, एग्जाम में हूबहू छपेंगी, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है उसको तो पता है कि हूबहू क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों की या जिक्के की इतनी औकात नहीं, आपा पढ़ा दियो और आओ उसके 15 आ जाए, 10% आए, वो 1-2 नाका चलेगा, लेकिन है बोले कि सारा ही नाका चलेगा। 1-2 तो जिक्के बहुत बड़ा है, 1-2-3 ये क्वेश्चन जा सकते हैं, फिर थोड़ा घना तो फिर भी पढ़ेगा। बाकी सेम टू सेम आप लाइन टू लाइन मिला लेना। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ये देखो उस क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है। चलें आगे। घुड़सवारी से संबंधित खेल परिसर है घुड़सवारी। घुड़सवारी घोड़ा पर बैठ के घुमेड़ा हो गए। गुरु घोड़ा पर तो बैठा न बैठा, गद्दा पर जरूर बैठ के घूमेड़ा। गद्दा पहले घने गांव घूमता बिन पकड़ो बैठे ऊपर की घने आपना के लिए तो गणखरा गांव का माइन तो खच्चर आता हुआ गणखरा टावरन तो कौन कर तो खच्चर है, घोड़ो है कि खच्चर नहीं, घोड़ो माने रखता घर भी के ऊपर चढ़ की घूम करता घोड़ा के ऊपर। हर बच्चे क्या शौक होगा कि घोड़ी पर बैठ के तोरण मारो, लेकिन आजकल तो यूपी बिहार काम खराब कर रहे हैं, टावर को व्यवस्था ही खराब कर रही है। तो घुड़सवारी ये जो राजा महाराजाओं के गेम हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के टाइम घुड़सवारी वगैरह वो ही करते थे। घुड़सवारी तो अपने वाले तो कहां पर घुड़सवारी की, कुछ नहीं। आपने तो भैंस ने नुआ की मिल ले जाता, पकड़ के नुआ की, ओटा चालता भी ऊपर बैठ जाता तो वह भी पग रोक देती, कभी चलो नीचे उतरता जना बात चालती। तो अपने वाले तो भैंस ही अपन को लेके घुमाती, तो घुड़सवारी तो आपने दूर की बात। और घोड़ा पर बैठे बाद में तो हालत खराब हो जाए। ब्याह में देखिए कई कई बीन ऊपर बैठ जाए और बाद में घोड़िया वो भी कहीं कामड़ी मारता नहीं, बीन का सोदो ढिल्लो हो जा और बीन के ठगो, अरे यार मरो यार डटिजा मेरी यार। लेकिन जब घोड़िया ने बिरो पड़ जाए कि इन्हें डर लग गए तो भाई साहब पिछला टांगा को ऊपर अगला टांग उठाना करना, घोड़ी ने कठिन बगानी नचानी, इतनी नचा की कर दे कि वो सौगन खा ले कि भाई साहब दूसरा भी कहो ब्याह कराओ ना तो घोड़ी पर मत भेजिए। क्योंकि कई बार तो है कि भैया घोड़ी नचाओ घोड़ी ऊपर टांग करे बीच में मुदानिया लाओ सट देनी, कई बार तो ये भी हो जाए। तो घुड़सवारी बहुत जरूरी है। घोड़े रखना कोई आम बात नहीं है। जो शहजादे होते हैं और जो शौक होता है ये तो घुड़सवारी का वगैरह का इनका सबका अलग अलग होता है। तो घुड़सवारी का संबंधित खेल कौन सा है? एरिन, डायमंड, कोर्स, पुल। तो याद रखना कौन सा है? एरिन घुड़सवारी से संबंधित है। फिर डायमंड बेसबॉल आपका कहां पर खेला जाता है? तो कहां पर? डायमंड। कोर्स गोल्फ आपका कहां पर खेला जाता है? कोर्स पर। पुल यहां पर आपकी तैराकी या स्विमिंग की जाती है। आपकी तैराकी या स्विमिंग आपकी कहां पर की जाती है? पुल के अंदर। याद रखना एरिन घुड़सवारी का खेल परिसर, डायमंड बेसबॉल का खेल परिसर, कोर्स गोल्फ का खेल परिसर और पुल आपकी तैराकी या स्विमिंग पूल। आपा बोला ना स्विमिंग पूल। बस आओ भाई 12 नंबर को आगो रे यारो। आओ देखो क्वेश्चन क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गोवा, राजस्थान, गुजरात? कोई नहीं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मेरे को पता है सबका सही होगा ये। क्यों सबका सही होगा ये? वेरी गुड बच्चों, शाबाश, लगे रहो। राजस्थान के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। याद रखना गोवा के अंदर महावीर स्वामी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गोवा के अंदर। गुजरात के अंदर याद रखना 2 अक्षर आपके आते हैं, एक तो गिर नेशनल पार्क,
गिर नेशनल पार्क, एक आपका आता है नल सरोवर। नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क है, यहां पर तो आपके एशियाई शेर, एशियाई शेर और एशियाई गद्दा पाए जाएंगे, एशियाई गद्दे। नल सरोवर में आपके जलीय बत्तख पाए जाएंगे, जलीय बत्तख। तो जलीय बत्तख आपकी कहां पर पाई जाती है? नल सरोवर गुजरात के अंदर। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर और एशियाई गधे। गोवा के अंदर महावीर स्वामी नेशनल पार्क आपका कहां पर है? गोवा के अंदर है। गोवा सबसे छोटा राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाएगा। हो गया। तो केवलादेव कहां पर? राजस्थान में। गोवा में महावीर स्वामी नेशनल पार्क, गुजरात में गिर और नल सरोवर, एशियाई शेर और एशियाई गद्दा। गिर नेशनल पार्क में, नल सरोवर में जलीय बत्तख पाए जाएंगे आपकी। गोवा सबसे छोटा राज्य। 1961 के अंदर 1961 दिसंबर को ये पुर्तगालियों से क्या हुआ था? पुर्तगालियों से क्या हुआ था? आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ? तो याद रखना 1961 के अंदर। राजस्थान सबसे बड़ा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला गुजरात। चले आगे। ये ढिल्ला मत पड़ो तो, ढीला पड़ा क्या काम चल रहा हो, ढिल्ला मत पड़ो। बस कॉपी पेंसिल हाथ में रखो, लिखता जाओ और पढ़ता जाओ, एंजॉय करता रहो। एयरफोर्स एकेडमी कहां पर स्थित है? हैदराबाद, कोच्चि, देहरादून, कोई नहीं। तो याद रखना एयरफोर्स एकेडमी आपकी कहां पर है? हैदराबाद। जिसने भी हैदराबाद बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोच्चि इंडियन नेवल एकेडमी आ जाए। एकेडमी कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कोच्चि के अंदर। देहरादून उत्तराखंड के अंदर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है आपकी? देहरादून के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलना बाद में आगे जल्दी सी, इन ज्यादा समझाना वो शोधों को नहीं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल आपके सामने लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शहबाज शरीफ और कोई नहीं। तो पाकिस्तान याद रखना 14 अगस्त 1947। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, पाकिस्तान के। तो मोहम्मद अली जिन्ना, शहबाज शरीफ, लियाकत अली। जिसने भी मोहम्मद अली जिन्ना बताया है वो उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले पीएम, काफी बार पूछ लिया गया। पहले हो गए। वर्तमान पाकिस्तान प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ। इमरान खान के को विश्वास प्रस्ताव लाने के बाद, हटाने के बाद नए कौन है? शहबाज शरीफ। चला आगे। भारत के वर्तमान कानून व न्याय मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान कानून व न्याय मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान कानून व न्याय मंत्री आपके सामने किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव और मुख्तार अब्बास नकवी। जल्दी से बताओ कि कानून और न्याय मंत्री कौन है? कानून और न्याय मंत्री कौन है? जिसने भी बताया है किरण रिजिजू, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा किरण रिजिजू। नितिन गडकरी याद रखना सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, अपने रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मंत्री आपके कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। जाते समय एक बार शेयर कर देना और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें और मैं आपके लिए दमदार ट्यूशन लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सो जाओ नहीं तो भूता का सपना होगा।